नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 3 दिन पहले अहमदाबाद की अदालत ने सीरियल ब्लास्ट में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, 11 को उम्र कैद की सजा। इन 49 दोषियों में कम से कम 10 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 7 तो अकेले आजमगढ़ के हैं। वही आजमगढ़ जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सुर्खियों में आया था। अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर अदालत का यह फैसला यूपी के चौथे चरण से पहले एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है और इसकी वजह यह है कि फांसी की सजा पाने वाले एक दोषी मोहम्मद सैफ के पिता का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताया जा रहा है। बीजेपी सैफ के पिता की अखिलेश यादव के साथ तस्वीर दिखाकर लोगों को आगाह कर रही है। आतंक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तक यूपी के चुनावी प्रचार में आतंकवाद के मुद्दे को उठा रहे हैं। साइकिल पर सवार होकर बम ब्लास्ट करने पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव साइकिल पर सवाल को लोगों का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी से जांच करा लो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सीरियल ब्लास्ट को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाना ठीक है? क्या वाकई आतंकी के पिता का समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन है? सवाल यह भी कि क्या आतंक के मुद्दे को उठाना फिजूल की बात है? सवाल यह भी कि क्या किसी आतंकी के पिता का राजनीति में आना मना है? हुंकार की शुरुआत से पहले यह वार पलटवार आप देख लीजिए और पूरे मामले को समझ लीजिए। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है। तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? साइकिल गरीब की है, किसान की, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है, गरीब की साधन है। तो इसलिए कोई अगर अपनी नाकामी पे वोट मांग रहा हो तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है। वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है। गुजरात के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं। जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है। इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जो इनका छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं
और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है, उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? और जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं, जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। आतंक पर कौन नरम कौन गरम, ये आज का विषय है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और छोटा मोटा आरोप नहीं, ये बड़ा आरोप है। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुपुर शर्मा प्रवक्ता बीजेपी की, डॉक्टर सीपी राय साहब राजनीतिक विश्लेषक समाजवादी पार्टी के, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस, एमएच खान साहब प्रवक्ता बीएसपी, विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद। सबसे पहले नुपुर, आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ, और सवाल ये है कि ये 2008 का मुद्दा आज की तारीख में छोटे से लेकर सबसे शीर्ष पर बैठे अगर बीजेपी के नेता इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सिर्फ बात ही क्यों, कथन ही क्यों, करनी क्यों नहीं? अगर अखिलेश यादव वाकई आतंकियों के साथ है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हो, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। नमस्कार रूबिका, आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। सलाखों के पीछे भेजने का काम ना रूबिका जी हमेशा कोर्ट ही करता है। और मेरे हिसाब से आप भी जानती हैं, पत्रकार हैं, आप अपनी रिसर्च पूरी करती हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी, चाहे वो सीआरपीएफ रामपुर के अंदर सीआरपीएफ का कैंप था, उसमें किया हुआ आतंकवादी हमला हो जिसमें हमारे 7 जवान शहीद हुए थे, उसमें मेन टेरर अक्यूज के खिलाफ केसेस वापस लेने की वारदात हो जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, चाहे वो आपके अगर मैं बताऊं तो बनारस के अंदर, लखनऊ के अंदर, फैजाबाद के अंदर हुए हुए बॉम्ब ब्लास्ट हो जिसमें निर्दोषों की आतंकी हमलों के अंदर बेसमय मैं कहूंगी मौत हुई हो, उनके खिलाफ केसेस वापस लेने की बात हो। बारी बारी हमारे उच्च न्यायालय ने अखिलेश यादव को घसीटा है और ये तक पूछा है कि आतंकियों के खिलाफ केस वापस लेने का क्या मतलब है? क्या इनको पद्म विभूषण देना है, इनको पुरस्कार देना है, इनको एक तरीके से यूलोजाइज करना है? तो ये काम तो कोर्ट कचहरी अपना करता आ रही है। और किसी भी समय में आपको बता दूं तो हमारे देश के न्यायालयों ने अखिलेश यादव को ये आतंकियों के खिलाफ दर्ज हुए केसेस वापस नहीं लेने दिए। लेकिन आज इस चीज पे गौर फरमाइएगा, 2012 के चुनाव के अंदर अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो बकायदा उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हम चुनाव जीते तो हम आतंकियों के खिलाफ, मुजफ्फरनगर दंगों के दंगाइयों के खिलाफ और तमाम ऐसे गुनहगारों के खिलाफ दर्ज हुए केसेस, अगर गुनहगार मुसलमान वर्ग से है तो हम वापस लेंगे। ये तो उन्होंने बकायदा चुनाव में अनाउंस किया था। बहरहाल हमारे देश के कानून ने इसको परमिशन नहीं दी, परमिट नहीं किया। तो ये कहना तो मैं सही नहीं समझूंगी कि देश और हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम इस चीज पे काम नहीं कर रहा, खरा उतरा है। और आज इन्हीं ऐसे ही लोगों का कन्विक्शन आया है अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फ्राइडे को। आप ये कह रही हैं कि अदालतों का काम है, लेकिन अदालत में तभी मामला जाएगा ना जब किसी तरह की कोई उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी। तो मैं कह रही हूँ, जब आप देश को आगाह कर रहे हैं तो हाथों हाथ एक शिकायत भी दर्ज करवा दीजिए, एक एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? देखिए, आपने रूबिका जी बहुत अच्छा सब आपने जो कहा है, आपको क्या लगता है कि जब ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ जो मामले हैं इनको वापस ले लिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश के नागरिक और देश में ऑपोजिशन पार्टीज इस चीज को कोर्ट में उठाती नहीं है? आपको क्या लगता है जब मोहर्रम अली पप्पू जो सहारनपुर के 2014 के दंगे, अगर आपको ध्यान होंगे रूबिका जी, तो उसमें मास्टरमाइंड थे, उनका समाजवादी पार्टी से लिंक और उनको किस इज्जत से समाजवादी पार्टी अपने घेरे में लेके आती है, उन्हें बड़ा नेता बताती है। तो आप लोग इस चीज के खिलाफ हमारे पार्टी के नेताओं ने, क्या डॉक्टर सीपी राय भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी से बहुत नजदीकी से जुड़े भी हुए हैं। ये जो नुपुर कह रही हैं, हमें पहले लगा कि ये राजनीतिक बयानबाजी तो नहीं है,
फिर हमारी टीम ने बाकायदा रिसर्च की, 2012 का वो मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो का पन्ना निकाला गया, और मैं कोट कर रही हूँ, अंग्रेजी में है। प्रॉमिस क्या था? Muslim youths implicated in terror cases will not just be immediately released, but will be given justice with compensation, and the guilty officers will be punished. सच में डॉक्टर राय? रुद्का, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं पिछले 1.5 साल से किसी पार्टी में नहीं हूं। ओके सर। एक लंबा समय मेरा राजनीतिक दल में गया है, क्योंकि 67-68 से लेके मैं सोशलिस्ट मूवमेंट में रहा हूँ, लोहिया जी की, राजा नायर जी का, और फिर जो सोशलिस्ट पार्टी नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। अब तो आप किसी बंधन में भी नहीं है, बहुत आजादी से आप अपने बात को रख सकते हैं। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ ठीक है डॉक्टर राय, अब मुझे जवाब दीजिए इसका। इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका जवाब देना तो पार्टी के लोगों का काम है, वो जवाब दें। लेकिन जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, आपने खुद ही बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया कि अगर कोई टेररिस्ट के साथ जरा भी कहीं उसका नाम आया है तो सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की। अभी कल जब प्रधानमंत्री ने यह सवाल उठाया है, क्या उसके पहले सरकार ने कोई आदेश पुलिस को, एनआईए को, किसी डिपार्टमेंट को दिया है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ तत्काल जांच करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएं? अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर इन बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव को भटकाने का सवाल है। अगर यही मुद्दे अखिलेश यादव भी उठाना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि अजहर मसूद जैसा बहुत बड़ा आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जसवंत सिंह जो मंत्री थे भारत सरकार के जहाज के द्वारा, और जसवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है $200 करोड़ के साथ उनको कांधार पहुंचाया गया था। और वो अजहर मसूद कितना बड़ा नासूर साबित हुआ कि हजारों लोगों की हत्या उसके द्वारा फैलाए आतंकवाद से हो चुकी है। और आतंकवाद की वो जड़ है उसी पाकिस्तान में। बाकी तो आप ही ने खुद ही कह दिया, वहां जाके बिरयानी खाना, शॉल बांटना, वो सब चीज अपनी जगह। मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं कि उन मुद्दों पर बात करिए, या तो अगर आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मिटा देंगे तो फिर कुछ करके दिखाइए। अगर आप कह रहे हैं कि हम लाल आंख दिखा देंगे और लाल आंख नहीं दिखाई गई तो आप उसको करके दिखाइए। नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं कह रही हूँ उनका क्या जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने की फिराक में है, उन लोगों के साथ क्यों खड़े होना चाहेगी कोई पार्टी? उन लोगों को कोई वादा क्यों करना चाहेगी पार्टी? रुद्का, मैंने कहा, मैं बहुत संक्षेप में बात करता हूँ। कोई भी इस देश का एक भी नागरिक आतंकवादियों के खिलाफ नहीं है। इस देश पर जब भी कोई आतंकवादी हमला हुआ, वो अक्षरधाम में हुआ हो, वो संसद पर हुआ हो, वो बंबई में हुआ हो, ये पूरा देश एक साथ मिल करके खड़ा हुआ है। पूरे देश ने एकता दिखाई है। जब देश पर किसी तरह का कोई संकट आया है, स्ट्राइक पर सवाल उठाकर, एक रहा है, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाकर, कैसे बटला हाउस एनकाउंटर में नेता के मोटे मोटे आंसू जो निकले थे उसकी बयानबाजी करके कैसे आप लोग एक रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। बात करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर राय, आप कह रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है। विजय शंकर तिवारी भी हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद के, कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं 5 सेकंड बोलना चाहूंगा। पहले 4 मेहमान को, फिर उसके बाद राय साहब, आपने कहा कि जब भी देश में इस प्रकार की आतंकी घटनाएं होती हैं सारा देश एक खड़ा होता है, लेकिन अगर सारा देश एक बार एक साथ खड़ा होता तो ये बार बार आतंकी घटनाएं नहीं होती हैं। यानी श्रीमती इंदिरा जी आतंक की भेंट चढ़ गई और उनकी पीढ़ी की प्रियंका गांधी जी कहती हैं ये बिल्कुल बेतुका मुद्दा है। यानी लाखों लाख हिंदू कश्मीरी इस आतंकवाद के कारण कश्मीर से बाहर निकाल दिए गए और उनकी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, जिंदा जलाया गया। आप कहती है बेतुका मुद्दा है। गोधरा में एक डिब्बे के अंदर कितने कारसेवकों को जिंदा जला दिया गया। आप कहती है बेतुका मुद्दा है। आप 56 लोगों को साइकिल बम विस्फोट में अहमदाबाद में राख कर दिया गया। आप कहते हैं बेतुका मुद्दा है। आप अभी बात करते थे अपना यानी एक सिपाही मारा गया, एक सैनिक मारा गया, एक दरोगा मारा गया और उसके लिए रोना नहीं है, आतंकवादी भी रोती है। आप कहते हैं बेतुका मुद्दा है। राय साहब, मैं कहता हूं आतंकवाद किसी भी देश के लिए नासूर होता है, आतंकवाद किसी भी देश के लिए अहम मुद्दा होता है,
लेकिन हमारे देश में नेताओं के लिए अहम मुद्दा नहीं पर है। ये बात राय साहब ने नहीं, डॉक्टर राय जवाब नहीं, पहले मैं ओपनिंग रिमार्क, डॉक्टर राय पहली मर्तबा आप आए हैं, पहले मैं ओपनिंग रिमार्क लेती हूँ, उसके बाद आप लोग डिबेट कर सकते हैं। ये बेतुका मुद्दा जो बार बार विजय शंकर तिवारी साहब रिपीट कर रहे हैं, उसके पीछे एक वजह है, और वजह अभय दुबे जी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अभय दुबे जी की जो नेता हैं शीर्ष की, वो ये कह रही हैं कि आतंकवाद बेतुका मुद्दा है। बेतुका मुद्दा है अभय दुबे जी आतंकवाद? आपको और सभी दर्शकों को, करोड़ों दर्शक जो आपका देखते हैं, नमस्कार। जी सर। मैं हैरान हूँ जी, देश के प्रधानमंत्री जी तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए इसकी नाकामी का ढिंडोरा इस तरीके से पीट रहे हैं। मोदी जी 26 जुलाई 2008 70 मिनट में 21 ब्लास्ट हुए और 56 लोग मौत के मुंह में समा गए। लेकिन आज मैं उस 56 इंची सरकार के सीरियल ब्लास्ट की बात करना चाहता हूं, जो एक के बाद एक धमाके मोदी सरकार ने 7 साल में किए हैं। प्रधानमंत्री जी 14 साल पुराना विषय आप इसलिए उठा रहे हैं कि जो 7 साल में सीरियल ब्लास्ट आपकी सरकार ने किए हैं, उस पर पर्दा डाला जा सके। पहला बम धमाका आपने किया बेरोजगारी का बम, 43 साल की भीषणतम बेरोजगारी का बम धमाका करके 12 करोड़ युवाओं को 100% उनके रोजगार की अवस्था में छोड़ दिया। 84% लोगों की आमदनी छीन ली प्रधानमंत्री जी आपने। दूसरा बम धमाका क्या महंगाई का, देश के चप्पे चप्पे कोने कोने शहर शहर घर घर में ये धमाका किया, जनता का ईमान करती रही। प्रधानमंत्री जी बचा लीजिए, आप धमाके पर धमाके करते रहे। 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल, 200 रुपए पार खाने का तेल, 1000 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए का खाने का तेल प्रधानमंत्री जी कर दिया। तीसरा बम धमाका आपने आरडीएक्स का किया, बैंकों का बम धमाका, 5,35,000 करोड़ रुपए लूट कर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में वो लोग भाग गए। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, एक एक करके कोई 22,000 करोड़, कोई 25,000 करोड़। प्रधानमंत्री जी चौथा बम धमाका आपने किया जीएसटी और नोटबंदी का। एक के बाद एक ऐसे धमाके किए कि 80 लाख एमएसएमई तबाह कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो आप चाहते कि इन पर कोई चर्चा ना करे, इसलिए 14 साल पुराने उस धमाके की बात करते जो आपकी नाकामी की, और तिल कर अहमदाबाद के लोग मरे। तो 6 किसान भाई बच गए। 3 क्रूर काले कानूनों का धमाका करने वाले थे, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने उसको डिफ्यूज मतलब स्क्रिप्ट बहुत शानदार थी। अभय जी नहीं, आप आखिरी बात मत कीजिए कि जो एक के बाद एक बम धमाके सीरियल ब्लास्ट हुए ना आपके डायलॉग बाजी से, वो उसमें सच में वो काबिल तारीफ है, मुझे ताली बजानी चाहिए स्क्रिप्टिंग के लिए। लेकिन जो असल बम धमाके हैं, और ये अचानक बात नहीं हुई है, कोर्ट ने 38 लोगों को, ये पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ है सर कि 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये जो बम धमाके आप कह रहे हैं ना, ये एक बार के लिए फिर हिंदुस्तान झेल लेगा, लेकिन ये जो ये असल के बम धमाके हैं, आतंकवाद जो नासूर है, उसके ऊपर बात करने से आप क्यों बचते हैं? जबकि आप खुद बार बार कहते हैं कि आपके पार्टी के शीर्ष के बड़े जितने भी नेता हैं, उन्होंने बहुत करीब से इसको झेला है। 2 और मेहमान, और उसके बाद अभय जी अपनी बात रखिएगा आप, एमएच खान साहब भी, और हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर विक्रम सिंह साहब है। विक्रम सिंह साहब, सारे बम धमाके कर दिए, लेकिन असल बम धमाका जो था उस पर बात करने से कतराना क्यों? जी, ये बम धमाका हमारे आपके देश के भविष्य के लिए ये जीवन रेखा है और जीवन लक्ष्य है। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसको 4th जनरेशन 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये हल्के में है, ये फिजूल है। अगर ये फिजूल है तो मान लीजिए कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं और हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी को छाट रहे हैं। इस तरीके के तो क्यों ना हो। संजरपुर आजमगढ़ का जिक्र आपने किया तो वो स्थान हो गया, वहां पर जो आप घड़ियाली आंसू बहाने हमारे राजनेता कहते स्वर्गीय अमर सिंह के तमाम नेता और इंस्पेक्टर शहीद मोहन चंद शर्मा की शहादत को हमने नकारा, पाटला हाउस एनकाउंटर को झुटलाने की कोशिश, तमाम लोग अपनी विद्वता छांट रहे थे, लेकिन हमारे शहीदों के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। और उनकी जो शहीदों की लाशों को लेकर के लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे तो शर्म आती रूबिका जी ये कहते हुए कि हमारे शहीद पुलिस कर्मियों के ऊपर अगर एक लफ्ज कह देते तो मुझे संतोष होता, लेकिन जो बेकरारी थी संजरपुर आजमगढ़ को तीर्थ स्थान में परिवर्तित करने के, और अजहर मसूद के साथ सैयद मोहम्मद उमर शेख जो कि उसामा बिन लादेन का नंबर था, उसको मैंने खुद गिरफ्तार किया था।
सहारनपुर से मुठभेड़ के बाद वो भी उसी हवाई जहाज से जिससे ये गए थे छोड़े गए थे सैयद मोहम्मद। लेकिन उनकी जो खातिर तवाज़ो, संतोष इस बात का, जो खातिर तवाज़ो हम कर सकते थे अपने तुच्छ संसाधनों से, वो पूरी खातिर तवाज़ो उनकी की गई। कम से कम ये तो संतोष हम पुलिसकर्मियों को है। और मैं अपने राजनेताओं से जो उनके बड़े, हम लोग तो सीखते हैं बड़ी विनम्रता के साथ, कम से कम ये थे हमारे अपने हित को छोड़ दें, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और राष्ट्र का हित ये है जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एंड टेररिस्ट। और दूसरी चीज, अगर यही हरकत किसी IAS IPS अफसर ने की होती कि आतंकवादी के पिता हमारे घर में आ जाए तो बर्खास्त हो गए होते, चाहे DGP होते, चाहे चीफ सेक्रेटरी होते। एक शुचिता और एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस टेररिस्ट और उनकी फैमिली में सारी बातें बहुत क्लियर अंदाज में आपने रख दी है विक्रम सिंह साहब। थैंक यू फॉर दैट। MH खान साहब। जी खान साहब, मैं तो किस ओर खड़े हैं आप? यही कहूंगा कि जो आतंकी जी मैं खड़ा हूँ, ये देश के साथ खड़ा हूँ, आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा हूँ। हमारी पार्टी आतंकवादियों के खिलाफ खड़ी है। जब जब आतंकियों के ऊपर फैसला आया तो उसमें मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि फैसला बहुत सोच समझ के आया होगा, आज साक्ष्य के आधार पाया होगा, तो इसका पूरे देश को स्वागत करना चाहिए कि देश को आतंकियों से बचाया जाए। दूसरा ये कि उन एजेंसियों ने जो आज आ रहा है 120 का मुलजिम कौन इसमें बनेगा, इसको नहीं क्यों नहीं बनाया गया? 120B का मुलजिम इसमें बनना चाहिए था। अगर सारे लोग फोटो दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से 120B का मुलजिम बनाना चाहिए उनको, और उनको जेल में डालना चाहिए। और इस तरह की हरकतें जो है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, इनके जमाने में हुई आतंकवादी गतिविधियां। कंधार में किसके जमाने में कांड हुआ? बॉम्बे ब्लास्ट किसके जमाने में कांड हुआ? मुजफ्फरनगर कांड किसके जमाने में हुआ? ये सारे लोग, तीनों दलों के लोग झूठ बोल रहे हैं और मक्कारी यहां कर रहे हैं। आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? क्यों नहीं पकड़े इन लोगों को? क्यों नहीं 120 और 120 का मुकदमा कायम किया गया? आज ये लोग रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है। आज महंगाई की बात नहीं करेंगे, इस चीज पे ले आए हैं, डिबेट पे लेके आए हैं। इस चीज को ले आइए, जरूर ले आइए, ये जरूरी भी है, लेकिन जरा महंगाई पे बात कर लीजिए, छुट्टा जानवरों पर बात कर लीजिए, जरा डीजल पेट्रोल पे भी दाम पे बात भी कर लीजिए। आपका काम एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर रही हैं, वो करती रहेंगी, लेकिन वर्तमान समय में आप इन चीजों पे बात करना मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। जनता को राहत देने के लिए ये काम बहुत जरूरी है कि आप महंगाई पर कंट्रोल करें, आप महिलाओं को स्मिता पर रक्षा करें। आप उन्नाव कांड से लेकर समझ नहीं पा रही हूं कांड तक आप फेल्योर रहे। आप क्या चाह रहे हैं? आप थोड़ा कह रहे हैं 50-50 खेलें। आप ये कह रहे हैं कि 50% आतंकवाद हो, 50% बॉम्ब, ये जो महंगाई बॉम्ब है उस पर बात हो, दोनों चले या एक ही चले? नहीं, वो काम अलग है। देखिए, उस काम का अधिकारी अलग हैं, इस काम के लोग अलग हैं। नूपुर जी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ रहा, स्वागत कर रहा हूं मैं, लेकिन ये इस चीज से बच नहीं सकते आप। ये महंगाई से बचने के लिए ये मुद्दा लाया गया, बड़ा आरोप लगा। नूपुर जी, देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये समझनी जरूरी है रूबिका जी, जो ये सवाल उठा रहे हैं कांदाहार का। देखिए, फर्क क्या है समाजवादी पार्टी और भाजपा में, कि आपने निर्दोष साधु संत समाज के कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने, और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सुनिश्चित किया था कि हमारे निर्दोष भारतीय जो कांधार में फंसे हुए हैं वो किसी भी हाल में सुरक्षित वापस लाने चाहिए भारत के अंदर। ये फर्क है। आप निर्दोषों को मारते हैं, ऊपर से आप ये और बरगलाते हैं, हम और मारेंगे, और बम मारेंगे, और गोली से मारेंगे निर्दोष कार सेवकों को। ये फर्क है सपा में और भाजपा में। और दूसरी बात, अब सब पूछ रहे हैं आप केस कब करेंगे। आप लोग भूल गए कानपुर दिसंबर 2021 के अंदर रूबिका जी किस तरीके से कानपुर के अंदर कुछ हुड़दंग थे समाजवादी पार्टी के, उनको गिरफ्तार किसने किया, किसकी सरकार ने किया। और मैं आपको एक बयान बतलाना चाहूंगी जनवरी 2021 का, अखिलेश यादव जी का,
रोते हुए मीडिया में गा रहे थे, अरे हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ फालतू के केस हो गए दर्ज, बीजेपी फालतू के केस दर्ज कर रही है, विच हंटिंग का एलिगेशन लगा दिया। देखिए रूबिका जी, फालतू है या सही केस है, चाहे वो मोहर्रम अली पप्पू हो या कोई सपाई गुंडा हुड़दंगी हो, ये तो कोर्ट कचहरी डिसाइड करेगी। तो कृपया ये इल्जाम हम पे ना लगे कि इनके हुड़दंग दंगाई आतंकवादी कनेक्शंस के ऊपर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे। लेकिन मैं आज जरा अभय दुबे जी पे आना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि आप अहमदाबाद से अपनी विफलता गिनवा रही हैं। भैया केंद्र में सरकार किसकी थी, मैं आपको याद दिलाती हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2008 के अंदर, और 2008 और 10 के बीच के अंदर इस देश में 21 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। क्या आप भूल गए? चाहे जयपुर हो, बंगलुरु हो, हैदराबाद हो, गुवाहाटी हो, लुधियाना हो, अगरतला हो, दिल्ली हो, इम्फाल हो, और उत्तर प्रदेश में ही क्यों ना हो। और दिल्ली को तो मैं आपको बात बताऊंगी, दिल्ली में जब बम ब्लास्ट हुआ ये बारागंबा रोड के ऊपर, आपको याद है रूबिका जी, केंद्र सरकार थी कांग्रेस की, पुलिस एंड होम उनके अंडर आता है। इन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर ऑर्डर किया, बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहन चंद शर्मा जी का देहांत हुआ, उल्टा इनके ही मंत्री पार्लियामेंट में चिल्ला रहे थे, इसीलिए डरते हैं अभय दुबे जी, अपने ही डायरेक्शन, अपने ही एनकाउंटर के दिशा में जा रही है, हमारे को जुडिशियल प्रोब कराना है, और ये दोनों पार्टियों से गा रहे हैं। ये सवाल दोनों पार्टियों से, समाजवादी पार्टी से भी, और वो यहाँ पर है नहीं, अभी अपने प्रवक्ता वो नहीं भेज रहे हैं, ये उनका क्लियर डिसीजन है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है इस फैसले पर वो टिके रहेंगे। खैर, ये उनका निजी फैसला है। लेकिन अभय दुबे जी, आप लोग इस दिशा में आने से इसलिए डरते हैं क्योंकि लाखों लाखों उंगलियां आपके ऊपर आएंगी। शहीद मोहनदास दास की याद जो है वो याद दिलाई जाएगी, मोहन चंद शर्मा की, माफ कीजिए। आपको इस बात का डर है कि बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर आप चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे और इसीलिए आप इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। रूबिका जी, मुझे अच्छा होता आप 2012 के घोषणा पत्र की अपेक्षा एक बार ये जो फर्जी भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है ना, उनका 2017 का एक बार घोषणा पत्र उठाकर बोलती देश की जनता को, बताती उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहा था इन्होंने। 400 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम मिलेगा, लहसुन प्याज आलू को समर्थन मूल्य में 200 शामिल कर दूंगा। इनके वरुण गांधी ने लिखा है पत्र कि 17 जिलों में किसानों ने फसलें जला दी, आदित्यनाथ जी फसलें खरीदी नहीं जा रही। मोदी जी ने 4 प्रमाण पत्र दिए योगी जी को। एक प्रमाण पत्र मोदी जी ने दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जघन्य अपराध होते हैं 60,000 प्रति वर्ष। दूसरा प्रमाण पत्र मोदी जी ने दिया कि 12,000 अपहरण हड़ताल होने लगे योगी जी, 3,729 हत्याएं होती है, 4200 हत्या के प्रयास होते हैं योगी जी। तीसरा प्रमाण पत्र मोदी जी ने दिया। नहीं, अच्छी बात है अभय जी, मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभय जी मेरी बात सुनिए आप, मैं नहीं रोकूंगी आपको, मैं दोबारा अपना सवाल आपके लिए दोहरा देती हूँ और जनता एक बार फिर से उस सवाल को सुन ले। आप कहते हैं महंगाई बड़ा मुद्दा है, हाँ महंगाई बड़ा मुद्दा है। आप कहते हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, हाँ बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। आप कहते हैं छुट्टे ये जो जानवर घूम रहे उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये बड़ा मुद्दा है, हाँ बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं कि आतंकवाद बड़ा मुद्दा है? अब ये मत कहिएगा कि 2008 में हुआ था, 14 साल पहले हुआ था, आज की तारीख में आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है कि नहीं है? नहीं, देखिए रूबिका जी, वो ही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। एक बार दिल पर हाथ रखिए, आपसे और विक्रम जी से अनुरोध करता हूं, एक बार ईमानदारी से मोदी जी की भर्त्सना कीजिएगा। सैफुल्ला जैसा दुर्दांत आतंकवादी जिसने कई हमारे पंडित परिवारों को जम्मू कश्मीर में मौत के घाट उतार दिया, उसको मोदी जी और अमित शाह साहब ने अभी कश्मीर में चुनाव सर, इस मामले में एकदम क्लैरिटी के साथ मैं आपको एक बात कह सकती हूँ अभय जी, नहीं चूंकि आप कह रहे हैं कि दिल पर हाथ रख लो रूबिका और इसमें भर्त्सना कर दो, मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनिए आप। नहीं रख दिया सर, मैंने दिल पर हाथ रख लिया और मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कह रही हूँ और विक्रम सिंह साहब से चाहूंगी कि फिर वो अपनी बात कह दे, क्योंकि अब ये मामला आ गया है कि आप लोग जो है इस मुद्दे से बच रहे नहीं। अब मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान में ये क्लियर है, संविधान ये क्लियरली कहता है, देश का जस्टिस सिस्टम ये क्लियरली कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए। अगर अखिलेश यादव वाकई आतंकियों के साथ है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हो। बारी बारी हमारे उच्च न्यायालय ने अखिलेश यादव को घसीटा है। ये चुनाव को भटकाने का सवाल है। अभी कल जब प्रधानमंत्री ने यह सवाल उठाया है, क्या उसके पहले सरकार ने कोई आदेश पुलिस को, एनआईए को, किसी डिपार्टमेंट को दिया है? श्रीमती इंदिरा जी आतंक की भेंट चढ़ गई
और उनकी पीढ़ी की प्रियंका गांधी जी कहती हैं ये बिल्कुल बेतुका मुद्दा है। जी, तो ये रिकैप चल रहा था। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि हम भले ही यहाँ पर ऑन एयर जो है कुछ समय के लिए अंतराल ले लेते हैं, लेकिन डिजिटली ये लगातार बगैर ब्रेक के जारी रहती है हमारी डिस्कशन। तो आप इसे अपने अपने सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर देख रहे होंगे। तो मैं जो बात कह रही थी अभय जी, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, मैं ये कहती हूँ उस वक्त की जो सिचुएशन की दरकार थी, उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार ने जो फैसला लिया उसके साथ मैं खड़ी हूं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात थी, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं थी। ये किसने उस जगह राजीव गांधी होते तब भी मैं उनके साथ खड़ी रहती, उस जगह इंदिरा गांधी होती तब भी उनके साथ खड़ी रहती, उस जगह कोई और प्रधानमंत्री होते तब भी मैं उनके साथ खड़ी रहती, क्योंकि ये हिंदुस्तान के बेकसूर नागरिकों की जिंदगी को बचाने का सवाल था, पीरियड। विक्रम जी, मैंने भी हिंदुस्तान की जिंदगी बचाने का सवाल था। सैफुल्लाह जैसे दुर्दांत आतंकवादी को असर तालन का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर जम्मू कश्मीर में। अभय जी, आपने कहा रूबिका दिल पर हाथ रख लीजिए, मैंने दिल पर हाथ रख लिया, मैंने बात कह दी। अब विक्रम जी के दिल पर हाथ रखने की बात है, नुपुर जी उसके बाद आप रखिए। अभय जी फिर आप अपनी बात रखिएगा, 1 बाय 1 चलते हैं ना, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं ना। नुपुर जी 1 सेकंड रुकिए, विक्रम जी बात रखिए। नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बहुत क्लियर हूँ मैं सर। 1 मिनट क्षमा चाहूंगा, मुझे नहीं बचना है सर, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं देश के लिए बात कर रही हूँ। और जब देश की बात होती है तब विजन और क्लैरिटी एकदम होनी चाहिए दिमाग में। विक्रम जी प्लीज। अभय जी बस 30 सेकंड, अभय जी 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड। रूबिका जी, आपकी तरह मैंने पूरा जीवन 36 साल पुलिस में और अब राष्ट्र विरोधी तत्वों की तरफ अभियान चला करके महायज्ञ में चाहे मेरी पूर्ण आहुति क्यों न हो जाए, मुझे जिस जिंदगी के मुकाम पे कोई पक्षपात करने के जब जीवन में जब जवान था तब नहीं किया, तो अब मैं क्या करूंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, मेरा डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में इसको लीजिए, क्योंकि मरने वाला झूठ नहीं बोलता है। अगर हमने देश को आपकी तरह अगर अपने जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया तो हम वी आर कोटिंग द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। आतंकवाद एक वो समस्या है जो हमें नासूर की तरह, कैंसर की तरह खाई जा रही है, और इससे कोई उदारता जो होगी वो अक्षम्य होगी, काउंटर प्रोडक्टिव होगी। बाटला हाउस की नजीर ले लिया, क्या मजबूरी थी कि हमने चरमपंथियों को हमदर्दी दिखाई, क्या मजबूरी थी कि शहीद मोहनचंद शर्मा की शहादत को हमने हल्का करने की कोशिश की, क्या कारण था कि न्यायालय के आदेश को हमने कहा कि ये बिल्कुल फर्जी है, क्या कारण था कि हमने न्यायालय की दी हुई व्यवस्था के ऊपर चेन उठाए। ऐसी क्या बेकरारी है कि हम आतंकवादियों की तरफ बिल्कुल बेकरारी से चट्टान की तरफ खड़े उनकी हिफाजत में। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। स्वार्थ सिद्ध के लिए अब जवाब दे दीजिए मुझे सच में इसका जवाब दीजिए, जो गलत है उसको गलत कहने में दिक्कत क्या है। अभय जी 1 सेकंड, नुपुर जी कुछ बात कहना चाहती है, फिर आप सबका जवाब दे दीजिएगा। नुपुर जी। डॉक्टर राय बस देखिए, अभी आतंकवाद के ऊपर बहुत बड़े लंबे लंबे लेक्चर मांग रहे थे रूबिका जी, अभी आतंकवाद पे बहुत लंबे लेक्चर मांग रहे थे। मैंने जरा इनसे नहीं पूछा, बाटला हाउस में तो आंसू तो सलमान खुर्शीद जी के हिसाब से सोनिया जी के ही निकले थे। वो अलग बात है कि हाई कोर्ट ने बताया है कि तो आतंकवादी ही थे। कौन भूल सकता है कि बाटला हाउस पे, देखिए मैं इनके ऊपर नहीं बोली, रूबिका जी मैं अपने समय के लिए वेट कर रही थी, तरीका नहीं है। आपको इनका फेडर डाउन करना पड़ेगा, ये हाईजैक नहीं कर सकते। अभय जी तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। अभय जी तो आप इनको चुप कीजिए। अभय जी रुकिए ना, बात करती है रूबिका जी। हाँ मैं सुन रही हूँ। अभय जी सुनिए, अब अभय जी यहाँ पे हम लोग बहुत मैच्योरली डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ना बोलें, हम बहुत मैच्योरली डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर लेते हैं हम। नुपुर जी अपनी बात रखें, और मैं फिर कह रही हूँ कि आपको बेरोक टोक एक मौका दूंगी, और फिर मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। नुपुर, कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो राहुल गांधी ये थोड़ी ना बोलते कि एलईटी जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे ज्यादा खतरनाक भारत के हिंदू हैं। कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो अपने ही बाटला हाउस एनकाउंटर को के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा के उसके ऊपर जुडिशियल प्रोब थोड़ा बैठा देते। कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो आतंकवादियों के लिए आंसू थोड़ा बहाते। कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो इशरत जहां को भारत की बेटी थोड़ा बताते। कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो इनके गृह मंत्री उस जमाने के एफिडेविट चेंज थोड़ा कर रहे होते। कांग्रेस में मेच्योरिटी होती तो अपने 2 कार्यकर्ता जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था उनको बारी बारी विधानसभा और लोकसभा के टिकट छोड़ना देते, क्योंकि इंदिरा गांधी की चमचागिरी के अंदर उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया था।
कांग्रेस का हाथ आतंकवादी दंगाइयों के साथ है, ये सत्यता कांग्रेस की भी है। तो कृपया आज की तारीख में मुंह पहुंचने का काम ना करें। आतंकवादी हमले 26/11 के हो रहे थे, इनके उस समय के गृह मंत्री बार बार अपने कपड़े बदल रहे थे, और क्या हुआ था 26/11 भारत के आरएसएस की साजिश। शर्म अल शेख में आपके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। पुलवामा जहां पे हमने अपने जवान शहीद कर खोए हैं अपने, आपके चीफ स्पोक्सपर्सन, पुलवामा इज अ रिजल्ट ऑफ होम ग्रोन टेररिस्ट। पाकिस्तान को बार बार क्लीन चिट देने वाली इमेच्योर कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवादियों के साथ थी, तुष्टीकरण के साथ थी, और देश के बंटवारा के साथ थी। रूबिका जी, इन्होंने नहीं बताया कि सैफुल्ला जैसा दुर्दांत आतंकवादी अमित शाह साहब गले लगाकर टिकट दे रहे हैं। मसरत आलम एसएसपी ने कहा प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर दो, बहुत खतरनाक आतंकी है। मोदी जी ने कहा नहीं, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना है मुझे, इसको रिहा करो। रिहा किया और वही हुआ। अलगाव वालियों को स्टेक होल्डर बता दिया चुनाव लड़ना था। तो जिस पुलवामा हमले की बात कर रही है प्रधानमंत्री जी, 6 घंटे तक कारबेट के जंगलों में शूटिंग करा रहे थे और उसके बाद रुद्रपुर की रैली को एड्रेस किया। रिकॉर्ड पर है ये। संवेदनहीन लोग, आप क्या छुपाना चाहते हो मैं बताता हूँ। आप छुपाना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार मनीष गुप्ता को गोरखपुर में पुलिस ने होटल में घुसकर मार डाला, उसकी चर्चा नहीं हो। एप्पल के काम करने वाले विवेक तिवारी की जिस प्रकार हत्या कर दी, उस पर अब चर्चा नहीं और वोट नहीं मांगे जाए। उन्नाव और हाथरस में बलात्कारियों को बचाने की जिस प्रकार कोशिश की, उस पर बात नहीं हो। अरे हिंदू हितों की बात करते हो। मुंगेर में जिन्होंने मां दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाई भाजपाइयों, और तुम लोगों ने उसी आदमी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अट्टाहस के साथ बिठा दिया और प्रधानमंत्री जी नाश्ता करते हैं। ये गाड़ी किसके यूपी 31 AS 1000 किसके नाम रजिस्टर हुए, जिससे किसानों को रोज कर मार डाला। अजय मिश्रा उर्फ पेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, जो 7 दिन आपके किसी आरोप का जवाब किसी खबर की क्लिपिंग को दिखाकर नुपुर देने की कोशिश कर रही है। कौन सी बात है जो गलत है अभय दुबे जी की? नुपुर 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। रूबिका जी जो यहाँ पे जो यहाँ पे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, भवरी देवी तंदूर कांड। देखिए रूबिका जी, आपने मुझे 10 सेकंड दिए, अगर वो 10 सेकंड ऐसे हाईजैक करेंगे तो क्या डिबेट हो पाएगी। ये जो अभय दुबे जी है, भवरी देवी तंदूर कांड वाली पार्टी, ऐसे विधायक वाली पार्टी असम के अंदर भ्रमतक नामक दोपहर को चप्पलों से पिटाई हुई थी, गैंग रेप अक्यूज, ये वो वाली पार्टी है। मैं बता दूं आपको, कोई क्लिपिंग दिखा रही है, वो कांग्रेस के सीनियर जम्मू कश्मीर के लीडर है जिनका नाम है GN सरूरी। किश्तवाड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आतंकवादी हमला। GN सरूरी कांग्रेस के सीनियर नेता है, कश्मीर कांग्रेस के। उनकी पूछताछ NIA ने दी है, क्योंकि उनके लिंक हिजबुल आतंकवादियों के साथ पाए गए थे। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब तो अभय दुबे जी चिल्लाएंगे, वो क्यों चाहेंगे कि मेरी आवाज दर्शकों के पास जाए। GN सरूरी जैसे लोगों को आपने पार्टी में पाल रखा है, भवरी देवी कांड के लोगों को आपने पाल रखा है, 84 के नरसंहार करने वाले नेताओं को आपने मुख्यमंत्री बनाया है, दलित बहनों को आप निर्दोष बहनों को आप गलत बताते हो। अशोक गहलोत कहते हैं कि दलित बहनें फर्जी बलात्कार के केसेस दर्ज करती है। अरे आपने आप दोनों की बातें सुनने से ये लग रहा है कि आप दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में वो लोग हैं जिनकी शर्ट दाग से भरी हुई और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं दोबारा आपको उत्तर प्रदेश लेकर आती हूँ। आप दोनों अपनी पार्टियों के लिए लड़ने लग गए हैं। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद मुद्दा मैं फिर याद दिला दूं, ये सबसे बड़ा इस वक्त का चर्चा का विषय है, और इसीलिए मुद्दे पर दोबारा आते हुए डॉक्टर राय, क्या समाजवादी पार्टी इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया तो बहुत सी ऐसी परतें हैं जो उड़ेंगी, उखड़ेंगी और नुकसान समाजवादी को होगा, पार्टी को। आपने मुझसे पूछा क्या? जी डॉक्टर राय। मैं 3-4 बात कहूंगा, बीच में टोकिएगा नहीं। पहले तो ये जो मछली बाजार बन गया, ये मजाक उड़ता है, लोग हंसते हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, और राजनीति का क्या भोड़ा सा मजाक बना रखा है। ये विक्रम सिंह जी बैठे हैं, जब ASP थे तब से हमारे संबंध है इनसे। ये तो एक बहुत ही शानदार अधिकारी हैं, हमेशा इन्होंने बदमाशों की कमर तोड़ी। और लेकिन छोटी सी बात मैं भी बता दूं, दरअसल मेरा ही फोन एंगेज हो गया, मैं फोटो निकाल रखा था मैंने। मैं एक शहादत सम्मान समारोह करता हूं, विक्रम सिंह जी आपको शायद याद होगा,
जिसमें ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल और एयर कमांडर इस रैंक के लोग भाग लेते हैं, और जो भी शहीद हुए होते हैं पुलिस और फौज के लोग, ये मैंने कारगिल के बाद शुरू किया था। और वो और उनकी वार वीडियोज आती हैं और वो हम बड़ा कार्यक्रम करते हैं। एक चीज और याद दिला दूं, ऐसा नहीं कि हम खाली ऐसे ही बैठे हैं। जब मुशर्रफ आगरा आए थे, उक्तम सिंह जी आपको याद होगा, वरना आर्काइव से निकाल लीजिएगा अपने टीवी के, तब पूरी दुनिया की टीवी ने मुझे कवर किया था। वो मुशर्रफ जिसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था सरकार के, उसको मैंने अपने एक आंदोलन के द्वारा, जिसमें पत्रकार, कवि, लेखक, प्रोफेसर, प्रिंसिपल ये लोग शामिल थे, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वार विडोज का न्याय, और उसके अलावा हमारे POW जो पाकिस्तान में बंद है उनका सवाल उठाया था मैंने। और मुशर्रफ को शाम को संपादकों की मीटिंग में जवाब देना पड़ा था, और फिर सबको मौका देना पड़ा कि आप अपने परिवारों को लेके आइए, मैं पाकिस्तान में भेजता हूँ, आप जेलों में देख लीजिए, आपके आदमी अगर है मैं छोड़ने को तैयार हूँ। तो मैंने ये सब किया है, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। अब आ जाए इस बातों पर। मेरी दो बातें, टेररिस्ट या कोई भी किसी तरह का देश विरोधी का कोई हरकत, किसी देश को बर्बाद करने की 2 ही 3 हरकतें होती हैं, ड्रग एडिक्शन कराना, नकली मुद्रा भेजना और टेररिज्म करना। ये सारी चीजें, अरे रुक का, मैं कम बोलता हूँ, 1 मिनट। ये सारी चीजें बुरी है, इसके खिलाफ सबको होना चाहिए। नहीं सर, इसके खिलाफ सबको होना चाहिए। आपने मेरे सवाल को बहुत खूबसूरती से साइडलाइन कर दिया, आप समझे ही नहीं। और अगर आप समझे भी तो आपने ये बेहतर समझा कि उस सवाल का जवाब ना दिया जाए। मैंने आपसे कहा आतंकवाद के मुद्दे पर आपने अभी 15 से 20 लाइनें पढ़ी कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, इसलिए कर पाए क्योंकि आप करते हैं। मैंने पूछा समाजवादी पार्टी क्यों बच रही है इस मुद्दे से, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। रुका, आप सवाल पूछने में ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं जानता हूं, मैं टीचर रहा हूं लंबे समय। नहीं है, मैंने बहुत कायदे से सुना आपको। मुझे जानता हूं कि कितने शब्द बोलने हैं। पहली बात, आतंकवाद बुरा मुद्दा है, इसके खिलाफ सबको रहना चाहिए, इसके खिलाफ जो सरकार में हो उसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 फर्क दिख रहा है, इसीलिए तो आज इस पर मुद्दा हो रहा है। राय साहब, मेरे पास वक्त नहीं है और इसीलिए मैं अपने 2 मेहमानों के पास और नहीं जा पाई हूँ, ना विजय शंकर तिवारी जी का रुख कर पाई और ना MH खान साहब का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।